क्या है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन? एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। रुको क्वेश्चन को लिख लेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है आपका कि एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है? यदि इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई ज्ञात करना है। समझ में आया? कैसे लगेगा? आपको क्षेत्रफल कहा गया है ना? तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? अच्छा, इसलिए पे लग जाएगा, लिखेंगे इसको। घनाभ का पृष्ठीय क्या होगा? अच्छा, घन और घनाभ क्या होता है? घन हाँ, घन जो होता है वर्गाकार होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। क्या होता है? और घनाभ जो होगा बेटा क्या होगा? आयताकार होगा। ध्यान रखना इस चीज को। समझ में आया कि नहीं है? ये हो गया घनाभ, ये आयताकार हो गया और ये वर्गाकार हो गया। घन जो होगा वो क्या होगा? वर्गाकार होगा और घनाभ जो होगा आयताकार होगा। समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। इसको पढ़ते हो तो इसको जानो। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? 6a स्क्वायर। क्या होता है? और घनाभ का हाँ 2 इंटू LB BH प्लस HL। समझ में आया? अब यहां पर दिया गया है, देखो चौड़ाई अर्थात B क्या है? 10 सेंटीमीटर। B बराबर क्या है? हाँ, प्रश्नानुसार चाहो तो लिख लो, इसको चाहो तो एक लाइन नीचे से कर लिखो। 1 मिनट लिखने का तरीका। प्रश्नानुसार घनाभ का कितना है? समझ में आया बेटा? चौड़ाई दिया गया है, चौड़ाई मतलब क्या दिया गया है? बी फॉर ब्रिथ। समझ में आया कि नहीं आया? बी बराबर कितना दिया गया है? वेरी गुड भाई, 10 सेंटीमीटर। और कहा गया ऊंचाई, ऊंचाई क्या होता है? h कितना है? 20 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या होगा? तब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब घनाभ का क्या हो जाएगा बेटा? 2 इंटू लगा लो कि रेशम, अब लग जाएगा, छोड़ दें, मोबाइल से लगाओगी। 2 इंटू मोबाइल से क्या लगाना है, इसमें क्या नहीं जान पाते, इतना आसान तो है। क्या हो, लाना पड़ता है क्या? आते नहीं है? आते नहीं हो? आकाश चलो 2 इंटू हाँ क्या हो जाएगा? L का मान कितना है बेटा? हमको पता करना है। B का मान कितना है? इंटू 10। समझ में आया? B का मान कितना है? और H का मान 20 है ना। पुनः H का मान कितना है और L का मान कितना है? पता करना है हमको, पता करना है ना। ठीक है,
2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10L प्लस 200 प्लस, समझ में आ रहा है इतना कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड। ये हो जाएगा 2 इंटू ये 10L और ये 20L कितना हो जाएगा प्लस, और ये भी लिखते जाओ, इसके नीचे दिया गया है ये है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये हो जाएगा 2 यहाँ पर ले आओ, यहाँ पर नीचे ले आओ, ये हो जाएगा 300 1300 है ना, और ये हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये बचेगा, ये हो जाएगा अब ये इसके आगे लिख ले, थोड़ा झुक नहीं जाता है, ठीक है, इसके आगे लिख ले, ये हो जाएगा आपका, ऐसे लिख दो उसको 30L प्लस 200 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 30L इज इक्वल टू, भाई इधर प्लस था, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। वेरी गुड भाई, 30L में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, आगे कितना हो जाएगा 3 कैसे होगा, 650 रुपया था आपके पास में, 200 रुपया मेला में खत्म कर लियो, कितना बचेगा रुपया, सिर्फ हिसाब पता है, 1 रुपया हर बार नहीं हो। यल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, आगे कितना हो जाएगा, यल बराबर कितना हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, यही हमको लगाना था, यल का मान पता करना था। आया आंसर, ये मत कहना नहीं आया, ठीक। है ना, देखो बेटा, लिखा है प्रश्न आपका, 3 बराबर घन एक आसन्नीय क्रम में रखे गए हैं, है ना, तब घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की गई है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तीनों घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 6a², क्या होगा, और इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 18a²। अब कहा गया है, हाँ, तब घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तीनों घनों का, बड़े घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो, घनाभ का पृष्ठीय क्या हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस HL, है ना, माना L बराबर 3a, क्या हो जाएगा B बराबर A और H बराबर भी A हो जाएगा, है ना, इसे मान रख दो, क्या आ जाएगा 2 इंटू LB का मान 3a इंटू B का मान प्लस BH, B का मान इंटू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लस HL का मान, अच्छा ठीक है ना, क्या हो जाएगा 2 इंटू
3a कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 4 और 3 a स्क्वायर कितना हो जाएगा, समझ में आया। और ये क्या था, इतना हो जाएगा, ये स्क्वायर में हो गया ना, 2 से बन जाओ 14a स्क्वायर। अब क्या कहा गया है कि इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों को योग कर लिया हमने, इसका अनुपात ज्ञात करिए। अनुपात क्या हो जाएगा, एक इसका अनुपात 14a स्क्वायर ये है ना 18a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 2 से बन जाओ 2 इसको लिख सकते हैं, ये इसका अनुपात पूछा गया। समझ में आया, लगाओ। क्या बेटा अगला क्वेश्चन, तीन घनों जिनमें प्रत्येक रुको हमको लिख लेंगे ताकि सब लोग भी लिख लेंगे। 3 देखो बेटा, प्रश्न कहा गया आपका कि 3 घनों जिसमें प्रत्येक की भुजा 4 सेंटीमीटर की वाह्य सतहों को आपस में जोड़ दिया गया। घन कहा गया, क्या कहा गया है, घन कहा गया है। तो घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होगा। क्या होगा, वाह्य सतह मतलब लंबाई को आपस में जोड़ दिया गया है ना। तो लिखेंगे घन के वाह्य सतहों को आपस में जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 4 लेंथ ये हो गया +4 +4 +4 यही तो होगा, और कितना हो गया, और ये क्या हो गया, तब यल बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। जैसे यल अभी आपने 3 किया था, है ना, वही चीज जो आपने कहा था सर जी 3 कहां से आ गया है, ये हो गया। बी कितना हो जाएगा और एच कितना हो जाएगा, हाँ वेरी गुड, समझ में आया। तब प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, देखो इधर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL क्या होगा, BH HL इतना है। फिर से बताओ क्या होता है, BH प्लस HL, समझ में आया। 3 ही चीज होता है, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रीथ और H फॉर, यही 3 चीज होता है। तीनों चीज को जोड़ने पर क्या होता है, L B H, यही तो होता है। अब L के बाद में क्या आएगा, V आएगा, प्लस कर दो, B के बाद में क्या आएगा, H आएगा, फिर H के बाद में खत्म है कहानी, फिर से आ जाओ LB प्लस BH प्लस HL। ये किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घनाभ का। घनाभ कैसे होता है बेटा, आयताकार, और घन कैसे होता है, वर्गाकार। वर्गाकार से क्या तात्पर्य है, सभी भुजाएं समान, सभी भुजाएं, और घनाभ में क्या हो जाएगा, सबकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग। समझ में आया, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, समझ में आया बेटा। ये हो जाएगा 2 इंटू L का मान कितना है, रेशम कितना है 12
रेशम बताओ बी का मान कितना है बेटा? 4, वेरी गुड। प्लस बी का मान कितना है? एच का मान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बीच में जब कोई निशान नहीं होता है तो क्या होता है? मल्टीप्लाई निशान होता है ना? प्लस एच का मान कितना है बेटा? और एल का मान, ठीक है। अब ये हो जाएगा 12 4 जा 48, 4 4 जा 12 4 जा, इतना तो इंग्लिश में बोल ही सकते हैं, 48 49 इतना उतना, है ना? देखो अब इसको जोड़ दो, 8 और 6 14, 14 एंड 8 22, आप 2 कैरी 2, 2 4 6 7 4, है ना? फिर से जोड़ लो, 8 6 14 8, कैरी 2, हमने पहले जोड़ दिया, कैरी यहाँ पर ऐड कर दिया, 6 7 और 4 11। अब कितना हो जाएगा? 11 2 जा, आइए क्योंकि हमने क्षेत्रफल निकाला तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा इसका आंसर। देखो आया।